हमने तो अपने नेकेड आंखों से देखा है when there are flash floods in GB, how many people were displaced. Even talking about 2022 floods, some 8 million families were displaced. तो हम तो हमारे तो daily lives का एक तरह से ये कि we are being impacted, but we don't see people on the roads protesting. और अगर हम फ्लड्स की बात करते हैं, we have a track record of that. And then heat waves as well. It's not even the floods, glove events, even how climate change is impacting the food and agriculture and water security as well. It can lead to different security concerns as well. How climate vulnerabilities जो present है हमारी society में, बलूचिस्तान में especially, GB में भी, उन पे इम्पैक्ट करके उनको और वल्नरेबल लोगों को कैसे बना सकता है. क्लाइमेट के ऊपर जो डिबेट है, जो कॉन्वर्सेशंस है ना, देर ओनली लिमिटेड टू एजुकेटेड एलीट सिटिंग हु हैव एक्सेस टू प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, लाइक other social media platforms. You don't see them really going out on the road and showing their concern. Even अगर हम ये लेटेस्ट कॉप की बात करते हैं, COP28, राइट, दुबई में, so it had the most number of the youth. The youth is kind of increasing in the COP, the international conferences as well. And इस बार because lobbying के through ही there was this whole pavilion, youth pavilion. पहले नहीं था, right? क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्वर्सेशन है उसका भी एक क्लाइमेट बबल बन चुका है. आई थिंक वी नीड टू sort of like come out of that climate bubble and start that conversation needs to happen on the streets. Although I do remember climate change का 4th grade में there is a certain page dedicated to that, right? मगर हमें ओवर डायलॉग्स में लेकर आना है, मे बी जैसे डिबेट्स होती है उसमें मे बी हम कोई निगेट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल. Starting level पे we can start having that conversation, or it will lead to curiosity in them. हम यहाँ पे बैठ के जो हमारे मिटिगेशन एडाप्टेशन के जो एफर्ट्स हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है, अप्रिशिएटिंग दैट, उसके साथ साथ जो बच्चों को ये एजुकेशन देना है कि एडवोकेसी करना कितना ज़रूरी है, उनको लॉबी करना बहुत ज़रूरी है, ये कैसे, कौन सिखाएगा हमें? हाउ आर वी गोइंग टू टीच आवर किड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड इन क्लाइमेट एक्टिविज्म लाइक यू योरसेल्फ? So even at the small level, kids from very younger batch, they can start having those tote bags. Tote bags भी आजकल बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं, cloth bags, right? आप उनको यूज़ कर सकते हो. और अगर आप शॉप्स पे जाते हो, कैंटीन पे तो हम सब जाते थे और अभी भी जाते होंगे, तो इंस्टेड ऑफ शॉपकीपर जब आपको एक बैग दे रहा है, प्लास्टिक बैग, बिकॉज अभी भी काफ़ी रीजन्स में पाकिस्तान में भी स्टिल यूज़ दैट, we can stop saying we don't need it. अगर एक आपने कोई स्नैक लिया, 2 लिए, you can maybe have that in your own hand, right? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अदर साइड. एंड आज हमारे साथ पहले तो ये कि हम बहुत एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशल इशू डिस्कस करेंगे. और क्लाइमेट चेंज बहुत एक डिबेट है पूरे दुनिया के अंदर, ग्लोबल इशू है, लेकिन हम सब की लाइफ्स को ये किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करती है हर एक लेवल के ऊपर. क्लाइमेट चेंज के अंदर जो यंग वॉइसेस है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, उनका क्या रोल है, और फिर इसको हम थोड़ा सा और डाइसेक्ट करेंगे फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव एज वेल, कि वाई इज़ इट अ वुमेन इशू एंड वाई इज़ इट अ यंग इशू एज वेल, यंग पीपल्स इशू. उस तरह से देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि वी हैव 68% of the population is below 30, which means it's the biggest actually segment of our population. तो एक इतना जो सीरियस इशू है उसके अंदर यंग लोगों का वॉइस कितना ज़्यादा मैटर करता है, उनकी प्रेजेंस है नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. हमें आज ज्वाइन कर रही है मरियम अख्तर. She's a young climate activist, and she has founded and co-founded rather Green Mavericks. It's a company she owns, and she also is part of the Fridays for Future Pakistan. Fridays for Future Pakistan, I should tell you, is a movement that was started by one of the young climate activists from Germany, Greta. और वो जो इसका मूवमेंट है वो पूरे ग्लोबल एक मूवमेंट बन चुका है, और उसका एक ब्रांच जो है पाकिस्तान के अंदर भी है, जिसके अंदर वो क्या काम करते हैं, वो कितना एक्टिव है, उसके बारे में हमें मरियम बताएंगी. मरियम, लेट्स स्टार्ट आस्किंग यू कि वेल, टेल अस अबाउट योरसेल्फ.
कि Okay. क्या आपने काम किया है, हाउ डिड यू बिकम एन एक्टिविस्ट, व्हाई डिड यू बिकम क्लाइमेट एक्टिविस्ट? Okay, perfect. Actually, my journey started, ironically, you can say, at the time of the COVID, because COVID, it gave me a break as well that I think so we all needed to some extent. The health issue was there, but that time actually proved as a perfect example of how humans impact the environment, right? And even if we are more mindful of the environment, or maybe our actions towards it, we adopt certain sustainable practices, so hum environment revive ho sakta hai. It can go back to thriving, nature boom kar sakti hai. तो उस वाले time पे I joined Fridays for Future Pakistan. I started learning more about climate change. Climate change क्या है, LTGs क्या है, youth activism, और how climate is impacting Pakistan. और उसमें आप कर सकते हो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, कम्युनिटी के लेवल पे भी, और लेटर ऑन अब मूव करके आप इंटरनेशनल लेवल पे भी. और उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर. फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर पाकिस्तान के बाद आई डिड इंटर्नशिप विद WWF पाकिस्तान एंड देन गोट कनेक्टेड विद मूवर्स प्रोग्राम विच इज़ आल्सो एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. रीजनल प्लेटफॉर्म है, सो थोड़ी सी डाइवर्सिटी फ्रॉम अदर regional countries, from people as well. So that's how I actually started this journey of climate change. And you're still a student yourself. I think you're studying. And also tell us more about Fridays for Future in Pakistan. What is it doing? Community levels पे क्या कर रहा है? International forums पे आप लोगों की कितनी presence है? How does it operate in Pakistan? और young लोग किस तरह से engage हो सकते हैं in movements like that? Okay, so I'm currently doing my master's in peace and conflict studies, and when it comes to Fridays for Future Pakistan, we actually have different chapters. हमारे regional chapters, you can say, KP का, GB का, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, जिसमें हम लोकल लेवल पे यूथ को इन्वॉल्व करते हैं. तो सबसे अगर बात क्वेश्चन है कि हाउ यूथ कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट, आप अपने लोकल लेवल पे आप स्कूल्स, कॉलेजेस और अपनी सोसाइटी में आप डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस करा सकते हैं, जिसमें हम आपको एड भी करेंगे. मे बी वी विल असिस्ट यू विद द रिसोर्सेज. आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है यूथ को देनी है, या फिर द पीपल हु आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, सो आप उनको मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं. सो एक तो इसकी मोबिलाइजेशन वाली रोल बनती है, और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो ग्रेटा का भी एक स्टाइल है दैट शी वांट्स टू इन्फ्लुएंस द बॉसेस इन द बिगर ऑफिसेज, राइट? सो शी वांट्स टू सॉर्ट ऑफ लाइक hold them accountable for their actions. और आप जब भी जाते हैं इस तरह के बड़े जो प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह से कॉप होता है, SDG के डिफरेंट कन्वेंशंस होते हैं, उनके अंदर आपको नज़र आता है कि there are very old people sitting on the decision making side, making decisions for the world. ये वही लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली क्लाइमेट को इस प्लानट को बहुत हद तक जो है ना उसकी तबाह करने का उनका उनका दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ना वही लोग जो है सीट के उसी साइड पे बैठ के जो है ना क्लाइमेट मिटिगेशन की बात करते हैं और क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं. तो उस तरह के लेवल पे, उस तरह के डिस्कशंस पे जब आप जाते हैं, आई थिंक यू बिन टू कॉप ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है कि यंग लोगों का कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है टू सॉर्ट ऑफ टू इन्फ्लुएंस दोज बिग people who have really big vested interests as well? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी तरह से वहाँ पे उसको भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है क्लाइमेट के बारे में इतने ही वी केयर फॉर द क्लाइमेट. सो वहाँ पे इस तरह के फॉरम्स पे आप लोगों का क्या रोल होता है? आई थिंक सो यूथ का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? बिकॉज जैसे आपने भी मेंशन किया, क्लाइमेट चेंज के इफ़ द प्रॉब्लम इज़ देयर, इट्स बाय द लेट जनरेशन, और अगर सोल्यूशन बनना है, दैट इज़ द यूथ इटसेल्फ. सो वी हैव टू स्टार्ट मोबिलाइजिंग, एंड अगर अभी BDC इन टेबल पे वी नीड टू स्टार्ट हैविंग द वॉइस एज वेल. कॉप पे इवन अगर हम ये लेटेस्ट कॉप की बात करते हैं, COP28, राइट, दुबई में, सो इट हैड द मोस्ट नंबर ऑफ द यूथ. The youth is kind of increasing in the COP, the international conferences as well, and it's bad because lobbying ke through there was this whole pavilion, youth pavilion, pehle nahi tha, right? There was this whole thematic day for youth as well, for including them, their voices. And then अगर हम ग्रेटा की भी बात करते हैं, या फ्राइडेज फॉर फ्यूचर पाकिस्तान और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर एज अ होल, इट्स एक्चुअली द स्ट्राइक ऑन द फ्राइडे, राइट? कि ग्रेटा भी ये करती थी कि पार्लियामेंट के सामने मे बी शी विल होल्ड अ बैनर और समथिंग
to held them more accountable. And I was just in touch with the Swedish ambassador because Greta is Swedish. So No, German. Okay. Yeah, she's Swedish. So even now they are very proud of her. They're very proud of her. अगर हम बात करते हैं कि स्ट्राइक के, because she held them accountable, मगर Swedish ambassador, he was saying as well, they own her. They are very proud of her because she made the big people realize the things, that were meant to be spoken about, and after that we can see a full movement in different countries, different chapters. And फिर उससे मुझे ज़हन में आता है कि like Sweden शायद it's not as impacted by climate change as Pakistan is, right? Like we are one of the top 10 countries which are impacted by climate change. But, we still don't have someone like Greta, leading a movement, because हमारी lives तो directly impact, we're being impacted by climate change. और वो हमारे हमने तो अपने naked आँखों से देखा है when there are flash floods in GB, how many people were displaced. Even talking about 2022 floods, some 8 million families were displaced. तो हम तो हमारे तो daily lives का एक तरह से ये कि we are being impacted. But we don't see people on the roads protesting, because it's such a it is an emergency, climate emergency, right? And it's a crisis situation. But जो debate है, I could be wrong, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो climate के ऊपर जो debate है, जो conversations है ना, they're only limited to, I would say, कि educated elite sitting who have access to platforms like Twitter, like, other social media platforms. You don't see them really going out on the road and showing their concern कि वाकई में ये एक बड़ा अब crisis situation हो गई है, and they should start influencing the policy makers, the decision makers. And आपको लगता है कि वो टाइम आ गया है, या फिर हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि कुछ और फ्लड आ जाए तो फिर हम लोग जाएंगे और क्लाइमेट जस्टिस के बारे में जो है ना थोड़ा सा हम कुछ रोड पे निकलेंगे, आवाज़ उठाएंगे? Yeah. So, but there's this thing, in my opinion, as well. And if I just see back from the time when I started working on the climate change, तब education और awareness इतनी नहीं थी. But now, even at the local level, अब बहुत ज़्यादा organizations हैं, youth-led organizations, जो education provide कर रही है, maybe awareness दे रही है. And at their own local level, they are protesting in some way. But yes, we do need a national protest where maybe more people can come together and we can put this point how important it is for Pakistan, because Pakistan is the top 10 most vulnerable country. आता कि हमारी contribution जो greenhouse gases emissions है, it's less than 1%. We are not contributing, we are just accepting that unwanted gift. We can't even reject that, right? और अगर हम floods की बात करते हैं, we have a track record of that. And then heat waves as well. It's not even the floods, Gulf events, even how climate change is impacting the food and agriculture and water security as well. It can lead to different security concerns as well, because being a scholar of peace and conflict studies, I'm actually working on the nexus of climate and security. How climate vulnerabilities जो present है हमारी society में, बलूचिस्तान में especially, GB में भी, उन पे impact करके उनको और vulnerable लोगों को कैसे बना सकता? Yeah, I think I agree with you, and also I think you may agree and disagree with me that I feel कि climate के ऊपर जो conversation है उसका भी एक climate bubble बन चुका है. I think we need to sort of like come out of that climate bubble and start. That conversation needs to happen on the streets, क्योंकि street के अंदर community level पे लोगों की lives impact हो रही है, और जो वहाँ का बच्चा है जो street के अंदर है, जो communities के अंदर छोटे छोटे जिनकी families displace होती है, उनको शायद पता भी नहीं हो कि कहीं पे COP का event हो रहा है, कौन जो है who is responsible for all of this that's happening to उनकी lives उससे इतना ज़्यादा livelihood impact हो रहा है. तो उस conversation को कैसे स्ट्रीट्स तक लेके जाएं ताकि हर बच्चे को पता हो, क्योंकि लगता है कि कमिंग 4-5-6 सालों में जो है हर घर से हमारे पास क्लाइमेट एक्टिविस्ट का निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वाकई में एक क्लाइमेट इमरजेंसी वाली सिचुएशन है. अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये है कि ये तो
एक ऐसा थ्रेट है कि शायद हमें तो अब नज़र आना स्टार्ट भी हो गया। शुक्र है कि पहले तो लोग इसको मानते भी नहीं थे, लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही इट्स फॉरेन कोई Agenda or something. एजेंडा नोशन और हम Yeah. उसको शायद वहाँ से लेके आ रहे हैं। बट लास्ट ईयर 2022 आई थिंक रियली वाज अ फैक्ट चेक, और हमें एक लेसन लर्न हमारा हो गया है कि इट रियली क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड वी रियली हैव टू एक्ट नाउ। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशली यंग लोगों को इंगेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तो ये बात ना, एक तो मिटिगेशन एडाप्टेशन लेवल पे जब हम बात करते हैं तो अक्सर मुझे ये सुनने को मिलता है कि जस्ट प्लांटिंग सम ट्रीज इज़ नॉट इनफ, या हमें सिर्फ अभी एक टर्म आया है ग्रीन वॉशिंग का कि हम कुछ छतों के ऊपर सोलर्स लगा देते हैं, कुछ कंपनीज कह रहे हैं कि वी आर गोइंग all of these things, these are also important. Do you think these are important? I feel these are also important, but at the same time जो बिगर प्रॉब्लम है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ क्रिएट कर रही है, अब चाइना इज़ राइट इन आवर नेबर, एंड उसका जो एमिशन लेवल है आई थिंक इट्स वन ऑफ द top countries in the emission. Even India, right? Even India. So like हम यहाँ पे बैठ के जो हमारे mitigation adaptation के जो efforts हैं जो कुछ organizations कर रही है, appreciating that, उसके साथ साथ जो बच्चों को ये education देना है कि advocacy करना कितना ज़रूरी है, उनको lobby करना बहुत ज़रूरी है, ये कैसे कौन सिखाएगा हमें? How are we going to teach our kids to get involved in climate activism like you yourself? I think so. We can be our own example, right? Yes, we need to start के government or maybe educational institutions अपनी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करें. Although I do remember climate change का 4th grade में there is a certain page dedicated to that, right? मगर हमें ओवर डायलॉग्स में लेकर आना है, मे बी जैसे डिबेट्स होती है उसमें मे बी हम कोई निगेट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल. Starting level पे we can start having that conversation, or it will lead to curiosity in them. और अगर मैं सिर्फ I have a little sister, she's she's in 4th grade, so जब वो मुझे एक्टिविज्म का देखती है, so अब उसके स्कूल में भी APS में भी SDGs का थोड़ा सा conversations और स्पेशली असम्बली में प्रेजेंट करना, तो she was given quality education. But she was like, Maryam Api, I wanted to go with SDG number 13 जो climate action है because of the work that I do. और COP का भी अगर हम बात करते हैं, the point is so much there. अगर हम vulnerabilities की बात करते हैं within the global region या the global south is more vulnerable, but even when it comes to Pakistan, the more vulnerable community are those जिनको पता भी नहीं climate change क्या है, right? जिनको पता भी नहीं कि heat waves अभी बस the season is going to start. जो डेली वेज वर्कर्स हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट्स अफेक्टिंग देम, राइट? और ये बात भी सही है कि जो डिसीजन मेकिंग रोल में हैं, हम तो शायद AC में बैठ के वी विल गेट हाइड्रेटेड विद सम ड्रिंक्स और जूसेस, मगर जो अफेक्टेड कम्युनिटी है उनको पता भी नहीं है. एंड वी नीड टू स्टार्ट हैविंग दोज डिस्कशंस, हैविंग community based approach. It can be funded by the government as well, or maybe some donations from the foreign as well, because climate change is a global issue and Pakistan is not contributing to climate change, and we actually need to start having loss this and damage conversation. fund is a right, basically. Yeah. वो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करा, it's actually rightfully belongs to us. Yeah, but another point, because I was just having a look at this loss and damage fund. Even that fund is in the form of maybe donation or as a loan as well. As a loan. So, you have to give it back. So, something doesn't work over there as well. And also because ये जो जितना भी climate loss and damage fund है या climate funds जो पाकिस्तान की तरफ fruit होता है, do you think, like, do you young platforms like yourself, do you have like access to these funds, or they are so complicated, उनके सारे access का जो सारा mechanism बनता है, they again go, they go to specific organizations or governments. तो आपको लगता है कि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा यंग लोगों को बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ यू हैव टू रन अ कैंपेन इवन ए स्ट्रीट लेवल पे, तो आपको उसके लिए रिसोर्सेज तो चाहिए. सो द लॉस एंड डैमेज फंड है या आपके जितने भी क्लाइमेट फंड जेफ की सूरत में है, सो हाउ डू यू एक्सेस दैट? इज़ देयर अ पॉलिसी मेकिंग forum present for youth who could sort of like lobby to get those funds
इस तरह की कोई चीज़ है या सोचते हैं आप इस तरह की चीज़ के बारे में? Last week, I was in the right discussion. I was the youngest one, or that discussion was solely based on this. The funds that come to Pakistan, kahan jate hain? And most of them actually go to INGOs, UN. And बाकी जो है वो different NGOs में जा रहे हैं. और वो भी, when I say कि I was the youngest one, or they are the ones who are having all the access to the funds, right? So अभी भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है. I don't feel like we do have any right platform or resources to allocate that fund to maybe youth-led organizations within Pakistan. अगर अभी भी कुछ organizations ने secure किया funding, they did it on their own, maybe applying to some foreign resources. But we don't have that channel yet here fully structured, जिससे youth can access those fund और local level पे अपने community में वो workshops conduct कर सकते हैं. Maybe जैसे बैठक होती है, थोड़ा सा पंजाब में बैठक का वो कॉन्सेप्ट है, जिरगा का कॉन्सेप्ट है, केपी वगैरह इस वाले साइड पे थोड़ा सा हैविंग डिस्कशन, लाइट डिस्कशंस और बस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज. और ये चीज़ भी है कि हमें क्लाइमेट चेंज को इतना बोरिंग टॉपिक नहीं बनाना चाहिए, राइट? Maybe we can use the art of storytelling when it comes to kids. We can have different resources for them. That is actually the idea of Green Mavericks. We are working on a resource kit for people from first grade. So, and using the art of storytelling, maybe there is a tree. We are actually just working on that. So there is a tree who got sick, so he has his friends over there who medicine dhoondte, and then they see there's so much deforestation, so many trees are in pain. So in that way, maybe we can create that little pop that little bubble, right? And That's start amazing. having conversation. That's amazing. I think, yeah, that's I think education, climate education has become so important right now at this point in time. अगर वो शायद कुछ करिकुलम में कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर शायद हो, बट आई हैवंट सीन क्लाइमेट चेंज एजुकेशन एज पार्ट ऑफ एनी पब्लिक स्कूल एजुकेशन. तो मेरा ख्याल है कि इसको बिल्कुल मास्टर्स लेवल पे क्लाइमेट एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, just to understand the science behind climate change, that what causes it, and also like those practices के एक बच्चे के एक प्रैक्टिस से किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या कर रही है टू क्लाइमेट चेंज, यू नो. तो उस तरह की छोटे छोटे मेरे ख्याल है कि एजुकेशन लेवल पे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की. कुछ ऑर्गेनाइजेशन आई सी दैट दे आर वर्किंग. फॉर इंस्टेंस GB के अंदर मैं देखती हूँ कि ग्लॉफ UNDP का एक प्रोजेक्ट है, दे बिन वर्किंग ऑन क्लाइमेट एजुकेशन. उसके अलावा आका है. But I think it's not enough. The government itself has to sort of like take control and design a new curriculum which is completely focused on climate. तो बहुत ज़रूरी है. अगर हम नहीं कर रहे तो अभी तक पता, I don't know कि why aren't we still doing it. I was actually happy to see कि इस COP में जो है one of the organizations, I think एक ही की organization है, Al Khan Foundation, I think, signed an agreement with the UAE government where they're trying to work on a curriculum for their schools. But again, this will only cater to some schools, the private schools. We need to really make it a mass movement. तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि स्कूल लेवल पे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो कि क्लाइमेट के ऊपर काम करना चाहती है, what small steps can they take, which could prevent an action that could contribute to climate change, या फिर mitigation का हिस्सा कैसे बन सकते हैं on their small little school levels? क्या वो इस तरह के clubs बना सकती हैं? How can they become a climate activist in their own small little circle? Okay. First of all, maybe they can, because summer ka season aa jayega. We are going to use plastic straws way too much. Yeah. And there are now certain companies, or you can say, where you can get your steel straw. There are these steel straw. And tote bags are there as well, right? So even at the small level, kids from very younger batch, they can start having those tote bags. Tote bags भी आजकल बहुत आराम से आपको मिल जाते हैं, cloth bags, right? आप उनको यूज़ कर सकते हो. और अगर आप शॉप्स पे जाते हो, कैंटीन पे तो हम सब जाते थे और अभी भी जाते होंगे, तो इंस्टेड ऑफ शॉपकीपर जब आपको एक बैग दे रहा है, प्लास्टिक बैग, बिकॉज अभी भी काफ़ी रीजन्स में पाकिस्तान में भी स्टिल यूज़ दैट, वी कैन स्टॉप सेइंग वी डोंट नीड इट. अगर एक आपने कोई स्नैक लिया, 2 लिए, यू कैन मे बी
have that in your own hand, right? So these are all like behavioral change campaigns, and I actually am aware of a small local person has like owned organization. It started very small. It's actually a very good friend of mine, Asif. He started a small organization. It's called the Buni Environmental Academy. I'm so inspired by his work because उसने क्या किया, if you meet the Buni Academy के बच्चे, they don't use plastic in their lives at all. मतलब they are वो एक शुरू से उनके अंदर ये चीज़ इंस्टॉल की गई है. They have their own parliament system. They have their own like they have budgetary systems. वो खुद अपने budget pass करते हैं. Like they're part of this very parliament of their own. उनका अपना एक पूरा system चल रहा होता है. Children parliament. Children parliament. So उस तरह के platforms की कितनी ज़रूरत है जो कि गांव level पे if you meet those kids now, they are grown ups, but they are really like responsible citizens. तो I think उस तरह के और बहुत सारे organizations की भी ज़रूरत है, और young movements जिस तरह आप लोगों का है. तो अगर जब तक हम लोग खुद initiative नहीं लेंगे, I don't see a lot happening from other sides, to be honest. एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि एक्चुअली सेकंड लास्ट. एक तो ये कि लाइक एक्सेस टू लिटरेचर, फॉर इंस्टेंस अगर आपने क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनना है तो यू शुड नो व्हाट हैपेंड इन द पेरिस एग्रीमेंट. You should know what is NDC. Like these are different things, terminologies, ठीक है. अगर आपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझाएंगे, हाउ आर दे गोइंग टू एडवोकेट फॉर समथिंग दे डोंट इवन. तो एक तो इस तरह का जो लिटरेचर है जो कि बहुत ही एजुकेटेड है, दैट विच इज़ वेरी ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड, कि एक बच्चे को आप नहीं समझा सकते हो. तो हाउ लाइक आई थिंक दैट इज़ वन एरिया आई फील कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हुई है ग्लोबल लेवल पे, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल मूवमेंट. अगर आप ग्लोबल एग्रीमेंट्स को नहीं समझेंगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. आप अपने उस पर काम कर रहे होंगे. तो वो कितना मुश्किल होता है if you as a young activist, if you have to have access to different literature. Pakistan ke andar bhi, do you think it's a problem? It's not that much of a problem. अभी UNDP की climate dictionary उन्होंने launch की थी. It's been I think so 5-6 months. और वो बहुत अच्छी है. उसमें सारे climate से related words are there. What is climate change, greenhouse gases, from A to Z, right? Okay. You can get all those words and they have बहुत बेसिक लेवल के वर्ड्स यूज़ किए हुए, नॉट लाइक दैट मच एडवांस्ड, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू बीइंग इंक्लूसिव विद चिल्ड्रन वी नीड टू फर्दर वर्क ऑन दैट कि हम छोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं. बिकॉज आई रिमेंबर माई फर्स्ट वर्कशॉप विद किड्स फ्रॉम 4th age and they were not interested. Okay. And I was like, it's a completely new idea for them, foreign idea. Yeah. So we start we need to even use the storytelling or maybe animation as well for climate change education and dialogues. Maybe some cartoons can have element of climate change, right? Because we all used to love cartoons, and maybe the age. And I think there's a lot of content available online. Yeah, it's just the matter of accessing that. Like some schools who have access to internet would be able to do that, but a lot of schools who don't have or even जो teacher resources है वो भी like उनका कितना access है to these this kind of content which is available online. That's a big question. So again again it's like it has to come from the government. They make it as a point that every school has to teach climate education. और मेरा ख्याल है जब तक हम वो नहीं करेंगे, बिहेवियरल चेंज प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे बच्चों को, तो वी डोंट सी अ लॉट हैपनिंग. दिस इज़ व्हाट आई थिंक. जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि हमारे जो पाकिस्तान का जो एक कल्चरल सोसाइटल एक बिहेवियर है, डू यू थिंक दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस climate conversations, और उसको एक तरह से it becomes it resists the conversation. It becomes a challenge for you guys to I think so in some way it does. Because there is this thing still, but now people are working on that of competing instead of collaborating, right? So हम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूथ लाइट देख सकते हैं जो एक ही चीज़ को रिपीट कर रही होगी, रिडंडेंसी है. और अगर इफ़ यू वर्क टुगेदर मे बी यू कैन हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट. मगर आई थिंक सो विद एल्कोई कमिंग नाउ वी सी सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट लेबल्स जस्ट कन्वर्जिंग इनटू वन. एक ही टाइटल, देयर इज़ नो लाइक आई एम दिस, आई एम दैट. नाउ
सो उसका भी हमारा मॉडल दैट इज़ वेरी गुड. हर डिस्ट्रिक्ट से देयर वुड बी 2 रिप्रेजेंटेटिव, one male and female, to make it more inclusive, to add more voices. And because ये हमारा कॉमन कंसर्न रहा है कि हमेशा मे बी पंजाब को ज़्यादा मिल जाती है रिप्रेजेंटेशन, बाकी रीजन्स को नहीं मिलती. टू वर्क ऑन दैट एज वेल, ताकि थोड़ा सा बलोचिस्तान या ताकि और रीजन्स को भी हम ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें. और इवन नॉट ओनली दैट, उनको ट्रैवल का अलाउंस भी दे. पंजाब वाले फिर भी शायद आ सकते हैं, बलोचिस्तान से अगर कोई आ रहा है, सिंध से आ रहा है, इस्लामाबाद में एक नेशनल इवेंट हो रहा है, तो वी गिव देम द ट्रैवल अलाउंस ताकि उनके लिए भी पॉसिबल हो ट्रैवल करना. बिकॉज अगर वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे, द मोबिलिटी इज़ गोइंग टू बी एन इशू. सो या. तो आपको क्या लगता है कि यंग लोगों का कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है टू सॉर्ट ऑफ टू इन्फ्लुएंस दोज बिग पीपल हु हैव रियली बिग वेस्टेड इंटरेस्ट एज वेल? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी तरह से वहाँ पे उसको भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है क्लाइमेट के बारे में इतने ही वी केयर फॉर द क्लाइमेट. सो वहाँ पे इस तरह के फोरम्स पे आप लोगों का क्या रोल होता है? First, maybe find, even within climate change, find the domain you are interested in. Maybe it's climate finance, mitigation, adaptation, or working on the different nexus. आपने security के साथ lens में देखना है, आपने health के साथ देखना है, आपने gender में find अपनी niche and then connect with the right people because they can be your guide. वो आपको इतने resources दे रहे होंगे जो आपको खुद इंटरनेट पे सामने पड़ा होगा, बट आपको पता नहीं होगा कि आपने कहाँ सर्च करना है. सो बिकम पार्ट ऑफ दैट ट्राइब, हैव कन्वर्सेशन, हैव कम्युनिटी लेवल contribution, and then move to national and international as well. Yeah, but that's very important, I think. Thank you so much, Maryam. It was really lovely talking to you, and I hope that we've been able to inspire some young people who would like to work on climate change. Thanks again.